ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वशायाणं नमो लोये सौवसाहुणं बन्ध उदय सत्ता सहित कर्मथान करिनष्ट नेमि चंद जयवंत जगी भये केवली स्पर्श कर्म कांड को जानिके ज्ञान कांडमय होय परस्वरूप को परिहरे शिवपद पावे सोय। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जो गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और उसी की जो भाषा टीका पंडित टोडरमल जी ने ढूंढारी भाषा में लिखी हुई है, उसके आधार से अपना यहाँ विषय चलेगा। कर्म के बारे में हम यहाँ कुछ जानकारी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि कर्म का बंध तो अनादि से है। बंद जो बंदा है वो सत्ता में तो रहेगा ही रहेगा, और सत्ता में है तो वो उदय में आकर ही खिर जाएंगे परमाणु। जो जो परमाणु बंदे हैं वो अवश्य उदय में आएंगे ही। तो अभी हमें डर लगने लगा, इतनी सारी वो ध्रुवबंदी प्रकृतियां हमने बांधी है, यो प्रतिपक्ष वाली बांधी है, उसका क्या होगा। ये जरूरी नहीं कि वो उसी रूप से उदय में आवे, नहीं समझे। हमने क्या देखा, मिथ्या दृष्टि जीव पांचों जातियों में से किसी ना किसी का बंद कर रहा है, बादर सूक्ष्म में से बंद कर रहा है, प्रत्येक साधारण में से बंद कर रहा है। इतना तो बंद किया, हमारी सत्ता में सब पड़ा है। और हमने ये भी बातें देखी कि 90 गुणस्थान तक वो पड़ा रहता है, और बीच में उदय आवे तो क्यों बे? कल्पना नाम है ना आपका, क्या नाम है? हाँ, तो उसका उदय आवे तो क्या होगा हमारा, हमको उसे जाना पड़ेगा ना पर्याय में। तो कहते उसकी चिंता नहीं है। क्यों? सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। जैसे हमने वो बंद का प्रकरण अभी देख रहे, अभी हम उदय की बात भी देखनी बाकी है। तो कौन सी प्रकृतियों का उदय कौन सी प्रकृति तक हो सकता है, ऊपर के गुणस्थानों में उसका उदय ही नहीं होगा तो नष्ट कैसी होगी। चिंता मत करना, वो पर रूप से होकर उदय में आकर निकलती चली जाए। उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। क्या होता है कर्म में, हम कुछ कर ही नहीं सकते, परंतु क्या होता है इसका ज्ञान हो जावे तो सब चिंता मिट जाएगी ना हमारी। क्या कर, हम डरते, अरे हमने कैसे कर्म बांधे होंगे, अब उसको क्या करना, तो हमारे कर्म खिप जाएंगे। तो कहते हैं कुछ करने से कर्म में कुछ नहीं होने वाला। पहले हमको उससे भेद ज्ञान करना। एक बात, भेद ज्ञान करने से जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो कितने प्रकृतियां भी बंधेगी तो नहीं, जो बंधी हुई ऑलरेडी सत्ता में पड़ी है उसका उदय भी मिटने वाला है। सब जीव की बात जो कहेंगे ना फेवरेबल है उसके लिए। तो कहाँ क्या होता है उसका हम ज्ञान करेंगे। एक कर्मकांड पढ़कर ना हमको कोई बांधने की चिंता करनी है, ना हमें नहीं बांधने चाहिए, उसकी भी चिंता नहीं करनी है। कैसे उदय में आएगा, कैसा नष्ट होगा, उसकी भी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही ज्ञान होने पर वो उसका भेद भी सहज रूप से ख्याल में आ जाएगा। तो हमने क्या देखा था, अभी बंदे योग्य में बंद की बात चल रही है। बंद तो अनादि से हो रहा है, तो अनेक जीव कौन कौन सी प्रकृतियां बांध सकता है उसकी बात चर्चा हमारी चल रही है। तो टोटल बंध योग्य प्रकृतियां कितनी है, कौन से गुणस्थान में कितनी बनती है, कौन से गति वालों को कितनी बनती है, उसकी चर्चा नहीं करें। टोटल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीव बांधता है। वो प्रकृतियां कितनी है टोटल, तो हमने देखी थी कितनी है बंधने वाली 120 में से हमने कुछ उसको कहा ध्रुवबंदी प्रकृतियां। किसको कहेंगे, कितनी थी? 47 थी।
किसको कहेंगे ध्रुवबंदी? जो अनादि से बनती आ रही है। कब तक बंधेगी? जब तक उसकी बंधकी विच्छित्ति नहीं होती, क्योंकि किसी विशिष्ट गुणस्थान तक ही वो बनती है, ऊपर के गुणस्थानों में तो नहीं बंधेगी। उसको क्या कहेंगे? ध्रुवबंदी प्रकृतियां। ये बात ख्याल में आई? वो कितनी देखी थी हमने? 47। जो बची कितनी अभी? 73। अब उसमें भी हम दो भेद किए। कौन से दो? अप्रतिपक्ष और सप्रतिपक्ष। अप्रतिपक्ष में किसको कहा हमने? एक है तीर्थंकर, फिर आहारक द्विग, 4 आयु और परघात आदि 4। कौन से 4? परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योग। अब किसी बहन का प्रश्न था ये आतप उद्योग क्या होते हैं? हमने बताया था, शायद लेट आए होंगे, फिर भी हम रिपीट करेंगे। ये नाम कर्म के भेद है। तो आतप नाम कर्म कब बंधेगा? किसके साथ बंधेगा? एकेंद्रीय जाति के साथ बंधेगा। कि सभी एकेंद्रियों के साथ आतप कर्म बंधेगा? निगोद के साथ भी बंधेगा और जल के कायिक के साथ भी बंधेगा, ऐसा होता है तो नहीं। तो पृथ्वी कायिक के साथ बंधेगा, वो भी बादर पृथ्वी कायिक के साथ बंधेगा। वो भी सूर्य विमान संबंधी जो बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीव है, उस संबंधी जो बंध कर रहा है, उसके साथ आतप प्रकृति बंधेगी। उसका उदय होता है ना, क्या होता है? वो उष्णता और प्रवाह युक्त वो शरीर बनता है, उसकी बात वो आतप का नाम, उसका अर्थ होता है आतप। उद्योग में क्या होता है? एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तिर्यन चौंके, ये उद्योग का जिसको बंध हुआ है उसका जब उदय होता है तो उनके शरीर कैसे होते हैं? वो चमकीले होते हैं, जैसे चंद्र विमान के है, या अन्य किसी, ये जुगनू है, या अन्य भी जो मछलियां भी आपने देखी होती है फॉस्फोरस वाली जो चमकती है ना, वो सारे क्या है? उद्योग नाम कर्म के उदय में होते। उदय हुआ कब? जब उसने बंध किया तब तो उदय होगा। तो ये उद्योग नाम कर्म का कार्य क्या है? हमने आपको बताया ना, मंचल अवधि पुस्तक में से अभी आपको वो नाम कर्म की एक एक प्रकृति पढ़कर उसके कार्य देखना है। वो विषय हमने आपके लिए रखा है, छोड़ दिया है। देखो अभी हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा था जो टोटल अध्रुवबंदी है उसमें से अप्रतिपक्ष वाली 11 है और प्रतिपक्ष वाली, सप्रतिपक्ष वाली 62। उसमें से भी हमने देखी थी मोहनी की 7 है, वेदिनी की 2 है, गोत्र की 2 है और नाम कर्म की 51 है। हम उसको रिपीट नहीं करेंगे फिर। हाँ, तो अभी प्रश्न उस पर बहुत आए हैं, हम उसको चर्चा करते हैं आगे उसकी बात। तो यहाँ लिखा है चार्ट नंबर 5 जो अभी हम सब फॉलो कर रहे हैं, उसमें ध्रुवबंदी के नीचे क्या क्या लिखा है देखो। सा, अध्रुव और अध्रुव। सा का अर्थ होता है शादी। आप तो कह रहे ध्रुव अनादि से बन रही है और आप तो उसको शादी कहेंगे, ये कैसे हो सकता है? कोई बताएंगे यहाँ पर क्या कहा? ध्रुवबंदी कब से बन रही है? अनादि से। कब तक बनती है? जब तक उसका बंध रुकता नहीं है। जिस गुणस्थान में बंध रुकेगा तब तक वो हर समय अनादि से बन रही है। तो उसको शादी कैसे कहेंगे? हाँ, अरे ऊपर के गुणस्थानों में से नीचे गया, वापस उसका बंध शुरू हुआ। मिथ्या तो प्रकृति पहले गुणस्थान में ही बनती है, जो समय दृष्टि हुआ उसको नहीं बनती है, तो उसको हम ध्रुवबंदी कह रहे थे। अब जो सम्यक्त्व से गिरकर फिर मिथ्यात्व में आया, तो क्या अभी निरंतर उसका हर समय बंध चलेगा? तो उसका बंध कैसे होगा? शादी। ओ का अर्थ क्या है? हाँ, आप कहेंगे तीर्थंकर प्रकृति के बारे में घटित करेंगे। कैसा करेंगे? क्या वो ध्रुवबंदी है? अनादि से नहीं बन रही है, वो तो अध्रुवबंदी में गए। अध्रुवबंदी में सबको शादी में डालेंगे, उसमें अनादि कोई नहीं है। अध्रुवबंदी है वो शादी ही होगी और अध्रुव ही होगी। अब हम ध्रुवबंदी पर घटित कर रहे हैं, तो ध्रुवबंदी कैसे? अनादि से तो है ही है, अनादि से बन रही है तो उसको कहेंगे अनादि बंध है। ऊपर के गुणस्थान में जाकर फिर नीचे आया, जहां उसकी विच्छित्ति हुई थी बंध की, उसके ऊपर के गुणस्थानों में से फिर नीचे आया, तो क्या कहेंगे? उसको शादी कहेंगे। ख्याल में आती बात? अब और आगे लिखे ध्रुव
ध्रुव तो हम समझते हैं, ध्रुव उसका बंध लगातार है, क्योंकि ऊपर के गुणस्थान में गया ही नहीं, तो उसका ध्रुव बंध है। तो प्रश्न ये था, ध्रुवबंदी के नीचे अध्रुव भी लिखा है, वो कैसे है? एक बार कहते हो ध्रुवबंदी है और दूसरी जगह कहेंगे अध्रुव बंध है। अध्रुव बंदी नहीं कहा, ध्रुवबंदी प्रकृतियों का बंध अध्रुव है कहा, नहीं समझे? अध्रुव प्रकृतियां हमने अलग गिनी, कितनी? 73। और ध्रुवबंदी कितनी देखी? 47। अब ये जो 47 प्रकृतियां है, उनका बंध कैसा हो रहा है? प्रकृतियां कौन सी है? ध्रुवबंधी। अब उसका बंध कैसा है? अभी अनादि से मिथ्या दृष्टि है, तो अनंतानुबंधी, मिथ्या, तो ज्ञानावरण, उसके 9 प्रकृति सब क्या है? ध्रुवबंधी है। अब वो ऊपर के गुणस्थान में गया, बंद हो रहा है क्या? नहीं। फिर नीचे आए, फिर क्या हुआ? बंद हो रहा है। कभी बंद हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। वो उस बंध को क्या कहें? अध्रुव बंध। पहले बंद हो रहा था, वो मिट गया। अभी ऊपर के गुणस्थानों में वो प्रकृति ध्रुवबंदी होने पर भी उसके बंध को क्या कहेंगे? भी अध्रुव बंध। ध्रुवबंदी प्रकृतियों को अध्रुवबंदी प्रकृतियां नहीं कहा, उसका जो बंध है वो अध्रुव कहा। सादी अनादि बात अलग है और ध्रुव अध्रुव बात अलग है। सादी से, सादी क्योंकि ऊपर के नीचे आया, ऊपर के गुणस्थान में से नीचे आएगा तो उसका बंध प्रारंभ हुआ, जो नहीं हो रहा था वो हुआ, उसको हम कहेंगे सादी बंध। परंतु ध्रुव रूप से चल रहा था, अभी उसका बंध रुक गया है, फिर बाद में फिर चलेगा, तो उसको कहेंगे अध्रुव है, उसका बंध अध्रुव है। ध्रुवबंदी प्रकृतियों का बंध अध्रुव कब कहेंगे? ध्रुवबंध कब तक हो रहा था? जब तक बंध विच्छित्ति नहीं हुई तब तक ध्रुवबंध था। ऊपर गया, ऊपर के गुणस्थान में बंध रुक गया था, नीचे फिर आया तो क्या होगा? बंध फिर प्रारंभ हुआ, उस बंध को कहेंगे अध्रुव बंध। शादी और अध्रुव साथ में चलेंगे, पर वो जोड़ी अलग है। शादी के साथ अनादि लेना है और ध्रुव के साथ अध्रुव लेना है। उसमें कौन कौन से होते हैं? अब वेदनी में लगा लो आप, वेदनी की उत्तर प्रकृतियां लेनी है। कौन सी है? साता असाता। तो साता अनादि से बन रही है कि असाता अनादि से बन रही है? दोनों भी नहीं। और अंतर्मूर्त में बंध चेंज होता है, वो ध्रुवबंदी नहीं है। कौन सी है? अप्रतिपक्ष वाली है। तो अप्रतिपक्ष वाली का बंध कैसे है? नया शुरू होता है ना, पहले साता बन रही थी तब असाता नहीं बन रही थी, अब असाता बनना शुरू हुआ तो उसको क्या कहेंगे? सादी। प्रतिपक्ष वाली में जाएगी, सॉरी प्रतिपक्ष वाली में जाएगी ना। वेदिनी की किस में जाएगी? प्रतिपक्ष वाली, क्योंकि अंतर्मूर्त में चेंज हो रही है। जो प्रतिपक्ष वाली है वो सादी ही है और वो अध्रुव ही है, ना उसको अनादि कहेंगे ना ध्रुव कहेंगे। की अपेक्षा अकेले वेदनीय को हमने कहा था, पहले हमने मूल प्रकृतियों में कहा था। क्या कहा था? वेदनीय कर्म अनादि से बन रहा है, कब तक बंधेगा? 13वें गुणस्थान तक। वो हमने मूल प्रकृति में घटित किया। अभी उसके हम भेद देख रहे, हम साता या असाता ये दो भेद करके देख रहे हैं। ये उत्तर प्रकृतियों में लगा रहे हैं ना, तो वो कैसी प्रकृति है? प्रतिपक्ष वाली है ना, साता या असाता बन रही है। जो प्रतिपक्ष वाली होती है, अभी अंतर्मूर्त में चेंज हो रही है बंध उसका, तो क्या कहेंगे उसको? सादी और अध्रुव। देखो उसमें ऊपर लिखा ना, अध्रुव के नीचे क्या लिखा है? सा और अध्रुव। सा और अध्रुव है, वो भले अप्रतिपक्ष हो या सप्रतिपक्ष हो, सबका बंध सादी है। नहीं समझे? अप्रतिपक्ष में कौन से देखी थी हमने? तीर्थंकर, उसका बंध सादी है क्या अनादि है? सादी है। आहार का सादी है, आयु का सादी है, परघात श्वास आतपुद वो सारे सादी है ना, और वो बंध रुक जाता है तो क्या कहेंगे? अध्रुव है। समझ में आती है बात? यहाँ तक बात ख्याल में आई? कोई प्रश्न है और? क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न है, तो हम उसकी बात करते। देखो, यानी ध्रुवबंदी प्रकृतियां है, फिर भी उनका बंध अध्रुव क्यों कहा? क्योंकि ध्रुवबंदी कब तक थी? जब तक उसकी बंध विच्छित्ति नहीं हुई थी। ऊपर के गुणस्थानों में बंध रुक गया,
फिर नीचे आया तो वापस शुरू हुआ, तो बंध रुक गया ना, होने वाला बंध रुक गया, तो उसको हम अध्रुव बंध कह देंगे। अध्रुव बंधी प्रकृति नहीं कहेंगे उसको, उसका जो बंध हो रहा था वो अध्रुव है। क्योंकि 2 प्रश्नों में यही बात है, देखो इसी के बारे में पूछा है। अध्रुव बंध को डेफिनेशन से समझाएंगे। अध्रुव बंध कहा, अध्रुव बंधी प्रकृतियां नहीं कहा। अध्रुव बंध यानी वो निरंतर वो बंध नहीं हो रहा है, वो बंध हो रहा था वो रुक गया, तो उसको क्या कहेंगे? अध्रुव बंध। अब कहते अध्रुव बंध सादी बंध हो कैसे अलग हुआ? प्रश्न है ना, अध्रुव से, अध्रुव को सादी बंध से कैसे अलग हुआ? प्रश्न मेरा ही था। हाँ प्रकृति शब्द लिखा था। हाँ, प्रकृति शब्द यानी उसमें क्या देगा? अध्रुव बंध प्रकृतियों में सादी बंध कैसे अलग हुआ? ध्रुव बंध प्रकृति का डेफिनेशन के सामने समझाया कि शुरुआत से है, हाँ, और बंध विच्छिति होती है तब तक जो है उसको ध्रुवबंदी कहा, प्रकृति को ध्रुवबंदी कहा। तो अध्रुव बंध प्रकृति जो है वो अनादि से नहीं बन रही थी, कभी कभी बन रही है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति वगैरह हमने ये जो सारी बातें देखी, त्रस या स्थावर जो देखा था, सप्रतिपक्ष हो या अप्रतिपक्ष हो, अनादि से तो नहीं बनती थी, उसको बिगिनिंग हुआ ना कभी बंध शुरू हुआ। तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन रही थी, उसका बंध शुरू हुआ, उसको क्या कहेंगे? सादी बंध। आयु का बंध हर समय नहीं हो रहा, तो जब बंध रही तो क्या कहेंगे? सादी बंध। और ये जो सारे प्रतिपक्ष वाली है, कोई ना कोई गति बंधेगी। अब देव गति तो कायम बंध रही है क्या? कभी मनुष्य गति, कभी तिर्यंज गति बंधेगी। जब देव गति का बंध शुरू हुआ, अंतर्मूल तक बंधेगा, तो उसका शादी हुआ कि नहीं? तो क्या हुआ? कायम चलेगा? नहीं, वो अध्रुव बंधी है, अध्रुव बंध है उसका। शादी और अध्रुव दोनों है ना? आपने बीच में हाँ, शादी और अध्रुव दोनों है, दोनों है। वो साथ में लेकर पढ़ना चाहिए। शादी बिल्कुल बिल्कुल, शादी और अध्रुव दोनों है, क्योंकि हम 2 जोड़ी बना रहे, शादी और अनादि, ध्रुव और अध्रुव, ऐसे 2 जोड़ी बना रहे। तो उसमें वो क्या क्या है? शादी तो है ही है, अध्रुव भी है। वैसे ध्रुवबंदी में भी हमने कहा अनादि से तो बनता था, और ऊपर के गुणस्थान से लौटकर नीचे आया तो शादी भी होगा। पहले तो ध्रुव रूप से बन रहा था, तो जब तक बंध विच्छित्ति नहीं कहेंगे तो हम उसको ध्रुव बंध कहेंगे, और फिर बंध विच्छित्ति हुई, वापस चालू हो गया तो अध्रुव बंधी कहेंगे उसको। एक ही प्रकृति में चारों लग रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ हाँ, इसे हर एक में लगाना सर। चारों में से कौन कौन से ऑप्शंस है, ये बात हो रही है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग लगते हैं। हाँ, जो अलग, जहाँ जिसकी बंध विच्छित्ति सबकी एक साथ तो नहीं होती है। पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां बंधने से रुकती है, उसकी लिस्ट हम देखने वाले। हर एक गुणस्थान में कितनी कितनी प्रकृतियां जो अनादि से बने, ध्रुव बंधित प्रकृतियां देखेगी हमने, वो कहाँ किसकी बंध विच्छित्ति थे, ध्रुव बंधी हो या न हो, कौन से गुणस्थान तक कौन सी प्रकृतियां बनती है, ऊपर नहीं बनती है, उसको कहेंगे उस गुणस्थान की बंध विच्छित्ति। हमको हिसाब लगाना है ना, क्योंकि गुणस्थानों का अभ्यास नहीं होगा और ये बंध संबंधी नहीं जानेंगे तो क्या पता कहाँ कौन सी बनती है, कौन सी नहीं बनती है। इतना तो हम जानकर तो खुश हो जाएंगे ना, चलो इस गुणस्थान के ऊपर जाएंगे तो ये प्रकृतियां नहीं बनने वाली है। यानी अध्रुवबंधी प्रकृतियां है, वो अनादि से तो नहीं बन रही थी। अब एक और प्रश्न है, उपघात को ध्रुवबंदी में और परघात को अप्रतिपक्ष अध्रुवबंदी में क्यों लिया? लेने वाले हम कोई नहीं है। तीर्थंकरों ने क्यों लिया? वे भी लेने वालों में नहीं है। जिसका जो स्वरूप है वो बताने वाले हैं। तीर्थंकर ने कोई ऐसा नियम नहीं बताया कि ऐसा ये तुम ध्रुवबंदी में चले जाओ, तुम अध्रुवबंदी, ऐसा कोई नहीं है। जो जैसी है उसका कथन करने वाले हैं। क्या देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये दोनों को कोई एक में क्यों नहीं लिया? वो एक स्वरूप है नहीं, इसलिए एक में नहीं लिया। क्योंकि उपघात कैसी है, उसको क्या कहा? ध्रुवबंदी। ध्रुवबंदी का अर्थ क्या है? वो पर्याप्त के साथ बंधेगी कि अपर्याप्त के साथ बंधेगी? दोनों की ध्रुवबंदी कह रहे हैं ना। ध्रुवबंदी का अनादि से बन रही है, हर समय बन रही है।
तो बादर के साथ बंधेगी कि सूक्ष्म के साथ बंधेगी? दोनों के साथ बंधेगी। पर्याप्त के साथ बंधेगी कि अपर्याप्त के साथ बंधेगी? तरस के साथ बंधेगी कि सावर के साथ बंधेगी? अरे हर एक के साथ बंधेगी। ध्रुवबंदी है ना वो, नहीं समझे? परघात क्या बनती है हर समय सबके साथ? परघात का बंध किसके साथ होगा? पर्याप्त के साथ होगा। जब अपर्याप्त प्रकृति बंध रही है तब परघात का बंधन नहीं हो रहा, तब उच्छ्वास का बंधन नहीं हो रहा। इसलिए उपघात और परघात को हमने अलग अलग में किया। यानी हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, वो प्रकृति वैसी है, इसलिए उसको गिना है। अब ये तो बात होगी। एक प्रश्न है, वर्णादि 4 प्रकृतियां ध्रुवबंदी है, पर अगर उन्हें 20 लेंगे तो भी वे ध्रुवबंदी से कहलाएगी क्या? क्या प्रश्न समझ में? मैंने वर्ण की 4 बता दी, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श। तो हम कहेंगे 5 वर्ण, नामकर्म की बात है। रस 5 प्रकार के, गंध 2 प्रकार के, और स्पर्श भी नामकर्म 8 प्रकार का। क्या सबके सब बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। और खाली 20 भेद नहीं, उसके 40 है, मालूम नहीं आपको? शुभ वर्णादि और अशुभ वर्णादि, और हर समय ये सब बनते हैं। कब तक? 8वें गुणस्थान तक बंधेगी। क्या अप्रशस्त वर्णादि 8वें गुणस्थान तक बंधेगी? बिल्कुल बंधेगी। ये बहुत कंफ्यूजन चल, महाबंध में ये विषय बहुत विस्तार से लिया था, और 3 दिन तक उसका उकेल नहीं हो रहा था। अभी हमारे यहाँ आते हैं ना, तो रात दिन वो चल रहा था, तो नींद में ये खुल गया उसका उत्तर कि वो दोनों ही बनती है। अब जहां जो विशुद्धि अधिक होगी तो उसका अनुभाग में कुछ अंतर होगा। प्रशस्त का अनुभाग ज्यादा बंधेगा, अप्रशस्त का, परंतु पहले गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान तक हर समय प्रशस्त की भी 20 और अप्रशस्त की 20 बनती ही है। इसको वर्णादि 4 कहो या वर्णादि 20 कहो, ये सबके सब बंधेगी, उसको ध्रुवबंदी में लिया है। में आई बात? तो प्रश्न है ना, इसके मैं उसका इतने उत्तर विस्तार से दे रही। अब ये तो प्रश्न हो गए, एक प्रश्न और बचा। श्रुत केवली किन्हें कहते हैं? जो श्रुत केवल ज्ञान यानी 12 अंगों का ज्ञान है, 12 अंग पूर्व, और वो अंग और अंग बाह्य सबका जो, जिस मुनि को ये पूरा ज्ञान है उसको श्रुत केवली कहते हैं। समय सार में जो अपेक्षा है 4थे गुणस्थान वाले को भी कहते हैं, वो बात, वो अपेक्षा अलग है। उनको सामान्य से श्रुत केवली नाम नहीं, जो कि क्या है, श्रुत केवली के पाद मूल में वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो ये 4थे गुणस्थान के पाद मूल में वो होगा कि नहीं होगा? ये समय सार में जो जहां अपेक्षा आती है वो अलग अपेक्षा से बात होती है। समझ में आई? ये कहाँ कौन सी अपेक्षा से बात होती है वो बात अलग है। क्योंकि जब राग आदि को पुद्गल कहा समय सार में, तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो गए क्या नहीं राग में? हल्का भी समय सार में कहा है, कुंद कुंदाचार्य ने कहा है, हमने आपने तो किसी ने नहीं कहा अपने मन से। तो उस राग आदि में वर्णादि हो गए कि नहीं हो गए? अरे इतना टाइम लगता है क्यों? हो गए ना? हाँ भाई होने ही चाहिए। पुद्गल जो कहा, क्यों हर्षिता? कहते वैसे तो नहीं रहना चाहिए और पुद्गल कहा तो रहना चाहिए, क्या बात हो गई? अरे पुद्गल कहा तो एक अपेक्षा से, उसमें कोई वर्णादि कुछ नहीं रहते। वो तो पुद्गल के निमित्त से होते तो पुद्गल के कह दिए, पुद्गल कह दिए। पर पुद्गल क्यों कहा? हाँ, उसके लक्ष्य से हुए, कर्म के निमित्त से हुए और पुद्गल के लक्ष्य से हुए, उसको पुद्गल कह दिया। राग को पुद्गल कहा, कहाँ पर वो अपेक्षावश कहा, क्योंकि मैं तो चेतन हूं और जड़ है ऐसे कह दिया। जाओ देखो कहाँ किस अपेक्षा से बात होती, क्योंकि उससे अपना नाता छुड़ाना है ना। हम ही उसका अपना 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 करके गले लगाते हैं। हाँ, अनादि से आदत हो गई ना। कहने के लिए कहते कि वो अशुभ अच्छा नहीं है और शुभ अच्छा है ना, कहते ना। तो शुभ राग अच्छा, तो उसमें कौन से रंग राग वर्णादि हो गए?
शुभ राग में कौन से वर्ण होंगे और अशुभ राग में कौन से वर्ण होंगे? बोलो। काला वर्ण किसका होगा? अशुभ राग का होगा ना। और शुभ राग का वर्ण कौन सा होगा? बोलो। ये राग है वो जीव की पर्याय है। जीव अरूपी है तो राग भी अरूपी है। अरे जीव को भी पुद्गल कहा और मूर्त कहा, पुद्गल नहीं कहा, मूर्त कहा। किसको? कौन से जीव को मूर्त कहा? और सम्यक ज्ञान चंद्रिका में कहा है, निकालो, सम्यक तो मार्गणा में लिखा है। जीव को मूर्त कहा, मूर्तिक कहा। अरे मूर्तिक तो पुद्गल द्रव्य, तो जीव को मूर्तिक कब कहा? कहाँ तक कहा? कौन से गुणस्थान तक कहा? 14वें तक कहा। अरे कर्मों से बंधा हुआ है ना, उसका एक बंधन हुआ है तो उसको मूर्तिक कहा है। तो उस अपेक्षा से है ना, रूपी कहा उसको। किसको? जीव को रूपी कहा। ये अपेक्षा समझना चाहिए। हाँ हाँ, वहाँ लिखा है ना, वो तो हम बहुत याद करते हैं। जहाँ जहाँ जे जे योग्य चे तहाँ समझूते। देखो आचार्यों ने अलग अलग अपेक्षाओं से जो कथन किया है उसका मर्म हमें समझना चाहिए। वो पुद्गल कहा, रूपी कहा, तो उसको ऐसा ही नहीं समझना वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होगा। राग में कोई स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अपना विषय आगे चलाएंगे। ये तो प्रश्न हो गए। और कोई प्रश्न है इसके बारे में? सिद्धशिला कौन सा आता या उद्योग किसका उदय माना? किसको? सिद्धशिला। सिद्धशिला पृथ्वी का एक है क्या? पृथ्वी का एक है। सूर्य विमान है क्या वो? नहीं। तो उसमें आतप नाम कर्म तो होगा नहीं, परंतु उद्योत नाम कर्म होगा। ख्याल में है ना? और सिद्धशिला एक जीव है कि कितने जीव है? बहुत सारे नहीं, कितने? संख्यात है, असंख्यात के अनंत है। अनंत राशि मात्र निगोद में होती है, अन्यत्र कहीं भी नहीं होती। संख्या में जो अनंत जीव है वो मात्र निगोद में और या सिद्ध में है, असंख्यात है। बाकी सब, फिर गुरुदेव ने भी कितनी बार प्रवचनों में बताया, एक निगोद छोड़कर बाकी एकेंद्रिय कितने? असंख्यात है। द्विंद्रिय कितने? असंख्यात। तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय सब कितने? अपने अपने असंख्यात। वो असंख्यात में वेरिएशन हो सकता है, पर अनंत जीव राशि निगोद के अलावा अन्यत्र कहीं भी नहीं है। वहां तो एक शरीर में अनंत जीव है। ख्याल में आती है ना बात? तो ये जो पृथ्वी हम देख रहे, कौन सी? सिद्धशिला नाम की जो पृथ्वी जिसको हम कहेंगे, वो सब पृथ्वी कायकों का स्कंद मिलकर हम उसको पृथ्वी एक कह रहे हैं, परंतु उसमें असंख्यात जीव होंगे। और वो कौन से? पादर पृथ्वी का एक है। पूरी सिद्धशिला क्या है? पूरी जो 8वीं पृथ्वी है, कितनी? एक राजू ऐसी और ऐसी 7 राजू। उसमें से सेंटर का जो पर्शन है कैसा? ऐसा वाला। कितना? ऐसा चांद जैसा नहीं, बिल्कुल नहीं जैसा कर्वेचर होगा। क्यों? 8 योजन मोटी है। और ऐसे सिद्धशिला का जो आकार है वो कितना है? 45 लाख योजन उसके जो डायमीटर है। आप लाख योजन के बदले 1 योजन के लिए हम 1 मिलीमीटर समझते हैं, तो 8 मिलीमीटर ऐसी चौड़ी, 45 लाख मिलीमीटर ऐसी, तो 45 लाख मिलीमीटर के किलोमीटर करो, कितने हो जाएंगे? 4.5 किलोमीटर हो जाएंगे। तो 4.5 किलोमीटर ऐसे और बीच में 8 मिलीमीटर ऐसा, तो उसका कर्वेचर कितना बड़ा होगा? अरे नहीं कि जैसा होगा, चांद जैसा नहीं होगा। सिद्धशिला ऐसे बताते हैं, उल्टी भी नहीं है। कोई कोई कहते ऐसा उल्टा नहीं होता है। ये सारे हमने त्रिलोक सर की गाथा यहाँ बताई थी, वो छत्र जैसे उल्टा होता है ऐसा कहीं पर भी नहीं है। उसका अर्थ अलग करते हैं, वो आगम से विरुद्ध अर्थ है। देखो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये अपना तो भूगोल शिविर में हमने उसको विस्तार से समझाया था। अपना जो अभी बंध की संबंधी विषय चल रहा है, ध्रुवबंदी और अध्रुवबंदी, उसमें कोई प्रश्न है तो पूछना, नहीं तो हम वो बंध विच्छित्ति की बात आगे बढ़ाएंगे। राजा सन को
छाया काल में तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू हो गया, श्रेणिक राजा की बात कर रहे हैं। हाँ, उसको भी तो छाया समय दृष्टि और जब तक उदय नहीं आएगा तब तक उसका बंध होता रहेगा, तो सारी ध्रुव बंदी उसको देनी पड़ेगी। देखो आपका ये प्रश्न है, क्षायिक समय दृष्टि है और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है, तो उसको तो हम किस में गिना था? अध्रुवबंदी में गिना है। फिर भी उसको अध्रुवबंदी का अप्रतिपक्ष है, फिर भी उसको निरंतर बंदी कहते हैं, क्योंकि एक बार बंधना शुरू होगा तो अंतर्मुहूर्त तक निरंतर बंद हो ही रहा है। अब इनका प्रश्न है कि आपका क्षायिक समय दृष्टि है, यानी उसका मिथ्यात्व में जाने का तो सवाल नहीं है। तो क्षायिक समय दृष्टि को शादी बंध तो जब शुरू हुआ है तब तक शादी होते हैं, तो फिर दोबारा शादी होगा कि नहीं होगा? कब होगा? क्षायिक समय दृष्टि है, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरेगा तब उसका शादी होगा। फिर एक बार शुरू में बंद किया तब शादी था, दोबारा शादी कब होगा? उपशम श्रेणी चढ़ के उतरेगा, क्योंकि 8वें गुणस्थान तक बंद था, 9वें 10वें 11वें में बंद नहीं था, फिर लौट के 8वें में आया तो बंद शुरू हुआ। उसको क्या कहेंगे? शादी बंद। हाँ, वो अवक्तव्य बंध का अंतर देखा था। उपशम श्रेणी चढ़ते कि नहीं चढ़ते इस पे के बारे में विद्वानों में भी कुछ विवाद है, उसके लिए मैंने वो बात पॉइंट निकाला था। तीर्थंकर तो भी आती है। हाँ, वही तीर्थंकर की बात हुई, यानी वो जो शादी बंद हुआ था, फिर दोबारा शादी बंद होने के लिए बीच में कितना काल जाएगा, ये बात हमने आपको बताई। और कोई प्रश्न है आपका? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अभी जीवों को भी सेम फॉर्मूला लागू पड़ेगी फिर से शादी अनादि ध्रुव अध्रुव में। किसके लिए? अब अभी जीव को फिर से प्रश्न दोहराना। शादी अनादि ध्रुव अध्रुव वाली जो बात यहाँ पर बताई, ध्रुवबंदी की चारों चार, हाँ, तो वो अब अभी जीव को भी सेम फॉर्मूला लागू पड़ेगी। हाँ, अभी आपसे उत्तर चाहते हो। इनका प्रश्न है, अभव्य जीव है तो ध्रुवबंदी का बंध कब से है? अनादि से। उसकी बंध विच्छित्ति कब होगी? वो जो मिथ्या तो गुणस्थान छोड़कर ऊपर जाएगा ही नहीं, तो उसके लिए तो ध्रुवबंदी का वो शादी वाला बंध होगा ही नहीं। अनादि का है और ध्रुव है, क्योंकि उसका मिथ्या तो गुणस्थान छूटेगा नहीं, तो ध्रुवबंदी जो जो प्रकृतियां हमने गिनाई थी ना, वो सब की सब उसको हर समय बन रही है। डिफरेंस कहाँ पड़ेगा? अप्रतिपक्ष वाली जो है या सप्रतिपक्ष वाली है, अध्रुवबंदी में उसका, क्योंकि उसको आहार भी नहीं बंधेगी, तीर्थंकर भी नहीं बंधेगी, पर बाकी तो बंधेगी कि नहीं बंधेगी? अभव्य की बात चल रही है, जो मिथ्या तो गुणस्थान कभी छूटेगा ही नहीं, उसकी बात यहाँ हो रही है। तो उसका ध्रुवबंदी का बंध कभी छूटने वाला नहीं, अनादि से वो चल रहा है। डिफरेंस कहाँ पड़ेगा? अध्रुवबंदी में, उसमें भी तीर्थंकर आहार द्वीप को छोड़ देना, बाकी प्रकृतियां कभी बंधेगी कभी नहीं बंधेगी, जो जैसे जिसके नियम है उसकी बात करेंगे। ख्याल में आई ना बात? अब हम यहाँ, हाँ प्लीज फिर से। हाँ, तो वो ग्यारहवें गुणस्थान तक आएगा, वापिस से वो अपूर्व कलम तक आएगा, 8वें गुणस्थान तक, तभी वो वापिस से ऊपर जाएगा। ऐसा है? देखो आपका प्रश्न ऐसा है, आपने श्रेणिक राजा की बात उठाई, तो श्रेणिक राजा तो था जब मनुष्य था तब, अभी वहाँ वर्तमान में नारकी है। तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है, अभी नरक में है। नरक में गुणस्थान कौन सा है उनका? नरक में कौन से गुणस्थान तक जा सकता है जी? ये मेरा प्रश्न। हाँ, लोग कहते हैं इसलिए नहीं, आपको क्या लगता है? चौथा, क्योंकि नारकियों के चौथे गुणस्थान के ऊपर का पुरुषार्थ नहीं होता। चौथा गुणस्थान, वहां से माँ के गर्भ में आएगा, गुणस्थान कौन सा होगा? चौथा। अभी इसके आगे आपका प्रश्न पूछिए। यानी वो जब
भविष्यकालीन पर्याय में जब मनुष्य में आएंगे तीर्थंकर उस भव में होने वाले हैं। अब उस भव की क्या बात पूछ रहे हैं अभी? उस भाव में सभी वो दीक्षा देंगे और हाँ। जब श्रेणी चढ़ेंगे हाँ। तो 11वें में जो उपशाप समूह है वहां से वो शायद ये लेंगे और 8वें में अपूर्व करण में वापिस से वो शादी होके फिर ये हो सकता है हम उनको अगर शादी घटित करना है तो घटित कर सकते हैं, वो चढ़ेगे ही ये जरूरी नहीं है। उपशम श्रेणी चढ़ना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हो सकता है शपथ श्रेणी चढ़ के ऊपर तीर्थंकर हो जाएंगे। ख्याल में ना कौन सा चढ़ता है नहीं चढ़ता वो तो डिपेंड्स, उस जीव के पर्यायगत योग्यता से वैसा होगा। यानी हर जीव उपशम श्रेणी चढ़ता ही ऐसा नहीं है और नहीं चढ़ता ऐसा निषेध भी नहीं है। पॉसिबिलिटी क्या होती है उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। हो सकता है उसके श्रेणी का नाम लेकर नहीं, हमेशा हमने तो बताया था कि जो उसी भव में तीर्थंकर होने वाला है। तीर्थंकर कब होगा? शपथ श्रेणी चढ़ के 13वें में जाएगा आगे तब होगा तीर्थंकर। और तीर्थंकर का जो अंतर्मूर्त में मोक्ष नहीं जा सकता, उसका 13वां गुणस्थान अंतर्मूर्त में पार नहीं हो सकता, सामान्य केवली का पार हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तो उदय में आएगी तो कुछ वर्षों तक तो उदय चलेगा ही चलेगा, समोचरण भी लगेगा, वाणी भी छूटेगी, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। कुछ सालों तक उनका ये तीर्थंकर प्रकृति का उदय वगैरह चलेगा। ख्याल में आ गई है बात? पृथक्त्व वर्ष कहा, वो पृथक्त्व का अर्थ ऐसा विस्तार से कहीं बताया नहीं। पृथक्त्व क्या अर्थ कुछ भी हो सकता है, 30 साल 25 साल ऐसे कुछ भी जो यथा योग्य मिनिमम पॉसिबल है उतना हो सकता है। आगे क्या प्रश्न है? कैसे जाएंगे अभी पक्का मालूम नहीं। हमें मालूम नहीं, पक्का मालूम है केवली के ज्ञान में पक्का आया है। और उनकी पर्याय सुनिश्चित ऐसे श्रेणिक राजा भी जानते हैं, कौन सी होने वाली वो उनके ज्ञान का विषय नहीं है, सब कुछ पक्का है। प्रोसीजर है, वो जरूरी नहीं कि उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे, ये जरूरी नहीं है। उपशम श्रेणी चढ़ना अनिवार्य नहीं है, वो तो उसी भाव में तीर्थंकर होने वाले, परंतु जो तीर्थंकर नहीं भी होने वाले हैं तो कुछ उपशम श्रेणी चढ़ के फिर नीचे आके शपथ श्रेणी भी चढ़ सकते हैं। और कुछ जीवों का ऐसा भी पुरुषार्थ होगा कि उपशम श्रेणी चढ़ी शपथ चढ़ी नहीं, और उसके लिए भी नियम हो गए। उपशम श्रेणी तो ऊपर के 3 सहनन वाले चढ़ सकते हैं, वज्र वृषभ नारा सहनन नहीं था तो क्षपक श्रेणी नहीं भी चढ़ेंगे। हो सकता है देवायु का बंद किया हो, क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ सकते हैं, होता है ना ऐसा। और उनकी पर्यायगत योग्यता कैसी है? हमने तो ऐसे भी जीव देखे कभी उपशम श्रेणी चढ़े हुए, अभी 14 जीव समास में सर्वत्र पढ़े, निगोद में भी है, 4-4 बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे हैं जीव। कालांतर में जा सकते हैं मिथ्यात्व में। ये केवली के ज्ञान का विषय है, हम तो ये आगम से जान सकते हैं कि कहाँ क्या बातें हो सकती है। हाँ देखो, और कोई प्रश्न है? तीर्थंकरों का विहार होता है तो इच्छा से होता है क्या? देखो आपका प्रश्न है तीर्थंकरों का विहार होता है तो इच्छा से होता है कि, ये प्रश्न है ना आपका? तो इच्छा किसकी होती है? देखो तीर्थंकर है, केवली है, भगवान है, तो भगवान का स्वरूप क्या है? किसको कहेंगे हम भगवान? बोलो भाई, आप ही बताना, भगवान किसको कहते? जो वितरागी और सर्वज्ञ। तो वितरागी का अर्थ क्या है? अभी इतने जीवों को समझाऊं तो तीर्थंकर जैनियों को समझाते होंगे कि अजैनियों को समझाते होंगे? बोलो, इच्छा से होता है क्या? इच्छा कब की मिट गई उनकी? पूर्ण वितरागी हुए तब तो केवल सर्वज्ञ बाद में हुए, नहीं समझे? पूर्ण वितरागी कब हुए? कौन से गुणस्थान में पूर्ण वितरागी हुए? अरे 11वें में हुए अंतर्मूर्त के लिए, 12वें में भी हुए अंतर्मूर्त के लिए। वो कैसे? छद्मस्थ रहते हुए वितरागी हुए। कौन से 11वें 12वें वाले?
और 13वें वाले वीतरागी तो है ही, अभी वो सर्वज्ञ भी हो गए। पहले वीतरागी होते हैं, बाद में सर्वज्ञता होती है, ये नियम है। तो वीतरागी यानी कोई इच्छा नहीं रही उनकी, कोई कषाय नहीं है वहां पर, और बाद में सर्वज्ञ। तो इच्छा से ना वाणी खिरती है और न इच्छा से विहार होता है, उसको औदयी की क्रिया कहा है। प्रवचन सार में लिखा है ना सब, औदयी की क्रिया। ये तो हो गई अभी बात। आगे का विषय बढ़ाना है कि कोई प्रश्नोत्तर? क्यों ये छठा लेक्चर है ना। हाँ, कितना टाइम है? अभी 20 मिनट है। हाँ, 9:15 तक है। क्या अंतिम लेक्चर है ना। हाँ, लोक में एक तरफ अनंत जीव राशि है। हाँ, और 6 महीने 8 समय में मात्र 608 जीव मुक्त जाते हैं। हाँ, आपका प्रश्न मैं रिपीट करती हूँ कि आपका कहना है लोक में तो अनंत जीव है, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। अभी आपका आगे का प्रकृति का नियामक तो कोई है नहीं। किसका? ये जो वस्तु व्यवस्था है, हाँ, उसका नियामक कोई नहीं है, प्राकृतिक रूप से ऐसा है। ये प्राकृतिक रूप से ऐसा ही है। प्रकृति ने कहीं अन्याय किया जीव राशि के साथ। हाँ, हाँ। आप कहते हैं ये प्राकृतिक यानी नैसर्गिक नियम है, तो प्रकृति ने जीवों के साथ अन्याय किया। क्या अन्याय किया? एक पकड़े में आप अनंत जीव राशि रखो, हाँ, और उसमें से 6 महीने 8 समय में मात्र 608, मतलब महीने में केवल 100 जीव मुक्त जाते हैं। हाँ, तो क्योंकि जीव जो पुरुषार्थ करेंगे वो मोक्ष जाएंगे। ये 608 का जो नियम है ना, तो क्षयिक होने के लिए भी है। 6 महीने और 8 समय में 608 जीव क्षयिक सम्यक तो प्राप्त करते हैं। दर्शन होने का क्षय करने वाले भी उतने, चारित्र होने का क्षय करने वाले भी उतने। ये तो केवली भगवान ने जाना है, यहाँ कोई किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं हो रहा है। सहज ऐसा वस्तु स्वरूप है, क्योंकि वो जो मोक्ष नहीं जाते परंतु मोक्ष मार्ग शुरू करने वाले जीव कितने हैं? असंख्यात है। और जो मोक्ष मार्ग शुरू हुए फिर भी मिथ्यात्व में गए, जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया उसका मोक्ष सुनिश्चित है। मैक्सिमम कितने काल तक भटक सकते हैं? अर्ध पुद्गल परावर्तन, जो अनंत काल है। तो ऐसे कितने जीव है जिन्होंने कभी सम्यक तो प्राप्त करके अभी मिथ्यात्व में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं? अनंत है। जो सादी मिथ्या दृष्टि है, और अभी वो यानी निगोद में ही कितने हो गए, है ना? एक इंद्रिय द्विंद्रिय आदि सब पर्याय में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। अभी उसमें से ही अधिकतर उसी में से सम्यक तो प्राप्त करेंगे कि नहीं? अनंत कैसे? असंख्यात आपने पहले बोला। काल कितना गया? एट ए टाइम असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि है, परंतु सम्यक तो प्राप्त करके जो मिथ्यात्व में गए हैं वो अनंत हो सकते हैं। असंख्यात बार उपशम सम्यक तो प्राप्त करने वाले भी उपशम सम्यक। नहीं, उपशम सम्यक्त की बात है, उपशम श्रेणी नहीं, उपशम सम्यक्त की बात करें कि एक जीव ने कितने बार कर सकता है इतने अनंत काल में? असंख्यात बार। और 2 बार उपशम सम्यक्त के बीच में असंख्यात वर्षों का काल चला जाता है। ये बहुत बातें ऐसी होती है कि जितनी हम नियम समझाएंगे आपको उतना कंफ्यूजन हो जाएगा शायद। सुनने का तो आपको पड़ेगा, और समझेंगे तो आप अपने योग्यता से समझ रहे। हमने समझा इसलिए आप समझ रहे क्या? हमें कोई टेंशन नहीं आपको समझाने की, क्योंकि हर एक जो अपनी योग्यता से समझ रहा है। तो ये तो हम आगम के आधार से ये सब बातें समझ रहे हैं। ऐसा बोलोगे तो कल कोई नहीं बैठेगा। नहीं रुके तो अपनी योग्यता से जाएंगे। हमें उसकी भी चिंता नहीं है। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? बहुत दिनों से प्रश्न है। बहुत दिनों से प्रश्न है, बोलिए। ऐसा लगता है कि पढ़ाई भी पूरी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, यथा योग्य नियम भी पालन करते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, वहीं के वहीं खुंटी बनी है। आपका ऐसा प्रश्न है कि हम स्वाध्याय करते हैं, बहुत उसके बारे में यथा योग्य जो प्रवृत्ति भी कुछ सुधार कर चल रही है, फिर भी आगे नहीं बढ़ते। आगे यानी कहाँ नहीं बढ़ रहे? ऐसा लग रहा है कि नाव फूटे से ही बनी हुई है, ये समुद्र पार नहीं, मतलब कहीं भी नहीं बढ़े आगे। ये संसार समुद्र झुकते खड़ा है। ऐसा लगता है। क्यों लगता है?
ये सारी हम अवस्था स्वरूप के नियम पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कठिन घड़ी आती है वो सारे नियम तो छूट जाते हैं, फिर रह जाते तो कठिन घड़ी में ये सब बातें हम भूल जाते हैं, ऐसा लगता है ना। हैं। कभी याद आता है, कभी नहीं आता। देखो याद आना अलग बात है, हमें क्या देखना है, ये जो राग भाव हो रहे हैं हमारे ही परिणामों की बात है। और ये कौन से परिणामों की बात करें, विकारी परिणामों की बात करें। उसमें भी कभी हीनाधिकता होती है, कभी उसकी तरफ लक्ष्य अधिक हम प्रयत्न करते हैं, कभी कभी वो छूट जाता है, कभी लौकिक बातों की अधिकता होती है तो उसको हम ऐसा लगता है हम बह जा रहे हैं। परंतु ये राग आदि जो कुछ है, जिसको कहेंगे ना कि अशुभ हो या शुभ हो, शुभ हमको शुभ भाव होता है तो जरा अच्छा अच्छा लगता है, और अशुभ भाव होता है तो क्या होता है, अरे हम बहुत कहाँ बह गए। मूल में क्या करना है, ये राग आदि प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, उनसे अपनी भिन्नता को पहचानना है। दूरबीन करने की चिंता हमें नहीं करनी, वो अपने से जुदे है। क्योंकि ये कब लगता है कि हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, हम किस में समझा हमने, मैं किसको समझा, हाँ? एक तो मनुष्य पर्याय को मैं समझा, दूसरी बात यही लगता है कि मतलब मुझे तो यही फील होता है कि जब मैं जुदा शरीर जुदा, तो बुखार होती टेंशन क्यों, चोट लगती टेंशन क्यों। हाँ, ये बात देखो सुन, इन्होंने कहा बुखार होता है तो टेंशन आती है, हाँ, और कुछ नहीं चिंता होती है, वो अनिष्टपना भाषित होता है, उस संबंधी कुछ राग द्वेष के परिणाम भी हो रहे हैं, बरोबर है ना। तो इसमें मैं कौन हो गया, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे राग हो रहा है, तो राग से भिन्नता माने कि नहीं माने, मैं तो ज्ञायक हूँ। ये सब राग आदि भी मुझ में ज्ञान में आ रही चीजें हैं, और उस राग से हमको भेद ज्ञान करने की कला सीखनी चाहिए, बारंबार उसका अभ्यास। किसका, ये तो वो ज्ञान में मेरे किसको समझ में आया कि हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, किसको समझ में आया कि राग आदि हो रहे हैं, किसको समझ में आया कि कभी शुभ राग होते हैं, कभी अशुभ में बहुत बह जाते हैं, मुझे समझ में आया। तो मैंने तो उसको हमने गेय नहीं बनाया, उसको हमने अपना स्वरूप माना है। ये प्रवचन सार में अभी हमारा विषय चल रहा है ना, कौन आते हैं रोज, लक्ष्मी जी आ रहे हैं ना, अपना यही विषय चल रहा है। ये राग आदि को भी दुनिया में सारे गेय तत्व में डाला है। आश्रव बंध हो या अन्य जो भी कुछ हो, पर्याय मात्र भी जो हो, वो सारे गेय तत्व है, और मैं तो ज्ञायक तत्व में तो जानने वाला हूँ। ये बारंबार ये ज्ञायक तत्व पर हम मैं पना स्थापित करेंगे, हम बारंबार उसके बारे में विचार करेंगे कि तो जानने वाला तत्व मैं हूँ। एक ज्ञायक तत्व ऐसा अद्भुत है कि राग आदि से लेकर पूरी दुनिया को चीजों को जानने वाला मैं जुदा हूँ, और ये सारे गेय तत्व मेरे से जुदे हैं। देखो, ज्ञान की अपेक्षा राग को भी गेय कहा है, और जब हम 7 तत्वों की श्रद्धा की बात करेंगे तो आश्रय और बंध को हेय तत्व में गिना है, नहीं समझे। ज्ञान की अपेक्षा बात करेंगे वो सारे ही गेय है, और उसको परगेय में गिना, किसको, आश्रय बंध को परगेय कह दिया। वो जानने मात्र के लिए, परंतु वो मेरे है ही नहीं है, कोई भी गेय मुजरूप नहीं हुआ है, वो राग आदि को भी परगेय में डाल दिया। ये जो हमारे जो भाव हो रहे हैं उसमें हम अपनत्व जब तक स्थापित करेंगे तो इसे बुरा ही लगेगा ना। बुरा क्यों लगता है, अपने में हो रहा है ना, और हमने उनके साथ अभेद मान लिया, इसलिए हम ही बिगड़ गए ऐसा लगता है। स्वभाव कब बिगड़ेगा बोलो, हमने तो बता दिया, आपने 5 पॉइंट बता दिए ना, वैसे अनादि अनंत है, एक रूप है, उसमें कोई हीनाधिकता नहीं होती है, वो तो परिपूर्ण है, उसमें कोई कचास नहीं आती, वो कभी बिगड़ता नहीं है। तो आपको उसमें क्या करना है, जो मैं है उसकी मैं को उसको मैं रूप से स्वीकारना है, कुछ नहीं करना नहीं, वो है परिपूर्ण। स्वभाव को और क्या करना है, आपको नया बनाना है, कहीं से लाना है, कितने उपवास करेंगे तो मिलेगा है, परंतु मैं उस रूप हूं, मात्र ज्ञायक हूं। वो सारे अनंत गुण उसमें आ गए, परंतु हम ज्ञान की मुख्यता से बात करेंगे, और वो दुनिया के सारे कौन से, यही तो मुख्य है ना। ये राग के साथ अपना भेद ज्ञान करना ये मुख्य है। शरीर से मैं जुदा हूं ये कहने के लिए किसी आगम पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अन्यमति भी कोई भी क्यों ना हो, सब जानते हैं अरे अभी तो बातें कर रहा था, अभी कहाँ गया, जीव चला गया, यानी वहां जीव नामक कोई वस्तु थी, कोई एंटिटी थी, अभी वो नहीं रही, इतना तो समझ सकते हैं ना। यानी शरीर से जो जुदा है वो तो बात ख्याल में आती है। यानी ये राग से जो जुदाई है ये मुख्य मर्म की बात है, जिनागम की। उसके साथ हम इतने एक में क्यों, अनादि से उसके संस्कार पड़े। हमने इस भाव में थोड़ा सा अभ्यास किया और हमको जल्दी हो जाती है करने की, ठीक है जल्दी, वो तो वैसा भाव आएगा कि हम अभी तक हमने ये सुना नहीं था, समझा नहीं था, अब समझ में आए तो शीघ्र काम हो जाए, लगेगा, जरूर लगेगा। परंतु उसी समय उसका मार्ग क्या है, तो अपने में उठने वाले ये जो राग आदि है, उस रूप मैं नहीं हूं, स्वभाव मात्र मैं हूं। जब उसके साथ जुदाई भाषित होगी, जब अनुभव होगा, तो वो सच्ची प्रतीति कहलाएगी। तब ये प्रश्न भी नहीं उठेंगे, प्रश्न उठेंगे क्योंकि प्रश्न उठते हैं उसके बारे में अभी हमारा कुछ जिज्ञासा चल रही है, कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। अभी हम तो यहाँ तो कर्म के आधार से हमने उसका जो विश्लेषण किया भेद ज्ञान का, वैसा ही जो कर्म के उदय है ना, मोहने के उदय में राग आदि वगैरह हो रहे हैं, तो उनसे मैं जुदा हूँ। हमने कर्म की अपेक्षा बात की, यहाँ अपने में ही जो राग आदि उठ रहे हैं उनसे मैं जुदा हूँ, ये बात समझनी है। हम कोशिश क्या करते, अशुभ भाव छोड़कर शुभ भाव करने की कोशिश करते, और नहीं होता या बारंबार अशुभ, देखो शुभ और अशुभ, संक्लेश और विशुद्धि हर अंतर्मूर्त में होते ही रहेंगे। चौथे गुण स्थान को भी उसके योग्य होगे कि नहीं होगे, कभी संक्लेश कभी विशुद्धि, हर गुण स्थान में उसके योग्य भाव होंगे, परंतु उन भावों को सुधारने की चेष्टा नहीं करते। वो उस गुण स्थान के योग्य भाव वहां आते हैं, वो ज्ञानी के ज्ञान का गेय है। अज्ञानी उसको गेय को अपना मान के बैठा है, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मेरा प्रोग्रेस यानी स्वभाव का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। क्या ऐसा है? स्वभाव में कोई प्रोग्रेस करने की बात ही नहीं है। तो हम जब स्वभाव में जितना हम दृढ़ता पूर्वक मैंपना स्थापित करेंगे, ये प्रश्न भी नहीं उठेंगे और वो मार्ग भी सहज सुलभ हो जाएगा। इसी पद्धति से हमको, क्योंकि देखो गुरुदेव ने तो इतना माल दिया है, इतना समझाया, इतना सरल करके समझाया है, उन्हीं के प्रवचनों में ये सब बातें आएगी और उसी के बारंबार हमें चिंतन करना है। एक कर्म की भी थियरी हम पढ़ते हैं तो करणान योग के द्वारा भी हमें चिंतन तो वही होगा कि कर्म की बातें हम पढ़ेंगे, पर ये निमित्त से कार्य नहीं होता है, और उसमें भी मैंपना किसमें स्थापित करना है, बारंबार मैं कह रही हूँ। मैंपना ये स्वभाव भाव जो है, जीव तत्व जिसको कहेंगे, वह मैं हूँ, और उसके लिए बाकी सभी जो चीज कौन सी अपनी पर्याय वाली चीजें भी वो ज्ञान के गेय रूप से चली जाती। पर्याय जितना मैं नहीं हूं, मैं तो अनादि अनंत हूं। हम बारंबार मैं मनुष्य हूं ऐसा सोचते हैं तो विकल्प भी वैसे आएंगे। जब मैं को सुधारो आप, तो बाकी सारा प्रोसेस अपने आप होने वाला है, करना कुछ नहीं अपने को, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकारना है ना। राग को ज्ञानी जाने को ये नहीं मानेंगे तो बोलने का प्रतिकोण आलोचना प्रत्याख्यान सब। आप कहते राग को है ये बुरा नहीं मानेंगे, तो फिर आलोचना प्रत्याख्यान वो प्रतिक्रमण वगैरह सब क्या होगा उसका। तो राग को बुरा मानने के पहले उसको, राग को ये बुरा है वो तो मानने की बात अलग है, पहले जानेंगे। क्या जानेंगे? राग अपने में हो रहे हैं, जानने वाला तो मैं हूं। तो राग हो रहे इसलिए जाना कि नहीं हो जाना? नहीं होता तो कैसे जानते हैं? बोलो। राग है इसलिए जानने में आ रहा है ना? नहीं तो क्या हो रहा है? ज्ञान की हर एक पर्याय अपने से हो रही है, और वो राग की जो चारित्र गुण की पर्याय हो रही है उसके अपने से हो रही है। जिस समय वो राग वहां उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान अपनी योग्यता से उसको जान रहा है। वो सामने राग है इसलिए जानने जाना, ऐसा भी नहीं है। प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, जैसे शुद्ध पर्याय स्वतंत्र है, अशुद्ध पर्याय भी स्वतंत्र है। समझ में आती है ना बात? हमें क्या करना है मुख्य में? भेद ज्ञान जिसको कहते, ये स्वभाव भाव मैं हूं, और ये जो राग आदि है वो एक समय की पर्याय में है, वो अपने ही पर्याय में है, वो अपना ही परिणमन है। फिर भी जब सात तत्वों की भाषा में कहेंगे तो हम वो पर तत्व कहेंगे उसको।
ज्ञान की अपेक्षा उसको ज्ञेय में डालेंगे, श्रद्धान की अपेक्षा हम उसको हेय कहेंगे। ये जो हेय ज्ञेय और उपादेय जो बात है वो श्रद्धा की अपेक्षा है, और सातों तत्व ज्ञान की अपेक्षा क्या है? ज्ञेय है। ख्याल में आती है ना बात? ये ज्ञान में और श्रद्धा में अंतर है। जानने के लिए तो सब है। कुंदकुंदाचार्य कहते हैं पज्जय मूढ़ा परसमय, उसका अर्थ कुंदकुंदा आचार्य ने जो कहा है पज्जय मूढ़ा परसमय, पर्याय मूढ़ यानी क्या? पर्याय को मैं हूं ऐसी जो मिथ्या मान्यता है, पर्याय बुद्धि जो है, कौन सी पर्याय? ज्ञान गुण की या चारित्र गुण की? मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, यह मैं हूं जिसको हम असमान जाति द्रव्य पर्याय कहेंगे, वो मैं हूं ऐसी मान्यता है। पज्जय मूढ़ा, उसको पर समय ने मिथ्या दृष्टि कहा, और एक समय के पर्याय पर घटित करना है। ये जो राग आदि है विकारी पर्याय है, या ज्ञान की जो हीन अवस्था रूप पर्याय, उतना मैं हूं ये माना, वो भी पर समय ने मिथ्या दृष्टि कहेंगे। जिस अपेक्षा से बात करेंगे उसको वहां वैसे देख सकते हैं। हाँ बोलो। ये सब 9 से 10 बजे बहुत अच्छे हम लोग, हाँ, बाद में तो कुछ नहीं, सब भूल जाते। आप ऐसा कहते हैं, स्वाध्याय करते हैं तब तक तो अच्छा लगता है, बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि बाद में दुनियादारी में फंसते, इतना फंसते कि ये भूल जाते हैं। ये स्वाभाविक है। आज तक प्रज्ञा चयन किया ही नहीं। किया नहीं तो करना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि देखो हम किस में उलझे हैं? करने में। क्या क्या करने में? ये देखो, ये शुभ राग आता है, शिविर लगाना हो, पुस्तकें छापने, उसके पुस्तकें बांटना, ये सब राग भाव है। करने जैसा है कि नहीं है? श्रद्धा में क्या है? छोड़ने जैसा है। परंतु अभी इस अवस्था में अन्य अशुभ भाव आते ही नहीं है, यही आते हैं। परंतु ये करने लायक ऐसे मान्यता में नहीं लेना है उसको, उससे भी मैं जुदा हूँ, ये बात ख्याल में आए। हमने तो उसमें खुश होकर संतुष्ट होकर बैठ जाते। देखो पहले कुछ नहीं कर रहे थे, हम इतना कार्य कर रहे हैं, देखो हम इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो प्रचार प्रसार हो रहा है वो अपने से हो रहा है। गुरुदेव जी ने भी समझाया, भी हमारे आचार्य भी कहते हैं, ये जो ग्रंथ लिखे, ये जो अक्षर रूप रचना हुई है, उसमें मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है। कहते ही नहीं कि वो केवल ऐसे भाव खाने के लिए नहीं कह रहे, उन्होंने अनुभव पूर्वक जाना है। जब अनुभव पूर्वक जब तक जानना नहीं होता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें अपनत्व हो ही जाता है, कहीं ना कहीं कर्ता बुद्धि कम अधिक मात्रा में तो है ही है। उस पर ही बारंबार विचार करेंगे हम आगम के द्वारा, और गुरुदेव ने तो सब बातें समझाई है। वहां जाके ने जब सुनते हैं समझते हैं तो अच्छा लगता है ना, वो ख्याल में आती है बात। तो उसी काल में अगर हम शांति से बैठ जाएंगे, एकाद वाक्य होता है उस समय, क्योंकि उस समय विशुद्धि बढ़ रही है, तत्व ज्ञान संबंधी निर्मलता बढ़ रही है, और ऐसे ही काल में होगा तो सम्यक तो होगा। तब जाके आपको कोई एकाध विषय या एकाध वाक्य ऐसा बहुत ऐसा अंदर से स्ट्राइक होता है, उस पर शांति से बैठ जाओ ना, चिंतन कर। चिंतन या विकल्प उठाने की भी कोशिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक विकल्प है तब तक सम्यक दर्शन नहीं है। यानी विकल्प उठाने से सम्यक तो नहीं होगा, विकल्प उठेंगे उसकी बात चलेगी, परंतु उस समय ठहर जाओ अंदर में, जिसको हम कहेंगे ज्ञान तत्व को जानने की कोशिश करो। ये कहना बहुत आसान है, परंतु कोई एक आध वाक्य अपील करता है तो वहीं रुक जाए। जरूरी नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए। शास्त्र सामने पढ़ा है और आपको वो वाक्य उस पर विचार चलते हैं तो बैठ जाओ शांति से। उस काल में वो विशुद्धि जो बढ़ती है, हमने जो पंचलब्धि में देखा ना, प्रायोगलब्धि करलब्धि, वो होकर सम्यक तो होने के चांसेस तभी है। हम क्या कहते पूरा अभी काम निपटा है, हाँ सभी शांति से बैठेंगे, फिर ऐसा बैठो, ऐसा इधर देखो उधर देखो, ये ध्यान का तरीका नहीं, ये सहज अवस्था है उसकी। हो गए ना सब प्रश्न? हाँ, नासाग्र दृष्टि जहाँ ये दृष्टि अपने स्वभाव पर ले जा रहा है, नाक के ऊपर नहीं। उस समय शरीर की जो कुछ अवस्था होनी वो हो जाएगी सहज। हम तो पहले शरीर को कैसे रखना, क्या करना, उसकी बात सोचते हैं। वो चिंता छोड़ दो सब, मैं पना नक्की करो, फिर उस संबंधी विचार भी चलेंगे, विकल्प चलेंगे भी और छूटेंगे भी।
ना विकल्प करने की चिंता करनी है। अब कहते लोग विकल्प बहुत आते हैं, उसको कैसे छोड़ना। इसमें विकल्प के कर्ता पुण्य की बुद्धि अभिप्राय में पड़ी है। ख्याल में आती कुछ बात? विकल्प आते हैं वो बात अलग है, पर विकल्प है तो ज्ञान विकल्पों को जानने में रुका है। यह विकल्पों को जानना छोड़कर अपने को जानना है। राग को कम करने की नहीं चिंता है, अशुभ हो रहा है अभी क्या करें, हम बहुत बहरे, उसकी बात नहीं है। वो राग हमारे ज्ञान में आ रहा है, क्यों? क्योंकि ज्ञान उस तरफ लगा है। उस तरफ जो ये आता है ना समय समय, राग को छोड़ो और आत्मा को ग्रहण करो। तो राग को कौन से हाथ से छोड़ना? लेफ्ट से। ग्रहण करो का अर्थ क्या है? जानो, आत्मा को जानो। ग्रहण करो नहीं जानो। और छोड़ो का अर्थ क्या है? जानना छोड़ो। विकल्प को जानना छोड़ो और आत्मा को जानना चालू करो, ये उसका अर्थ है। तो हम राग को नहीं, विकल्प को छोड़ने के टेंशन में विकल्प का लक्ष्य कर रहे हैं। जब आत्मा को जानना चालू करेंगे तो विकल्प ज्ञान का ज्ञेय होना बंद हो जाएगा। वो अबुद्धिपूर्वक में जो होना है उसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्ग तो यही है, बोलना आसान भी है, फिर भी प्रयत्न इसी दिशा में करना है। और पूरा मार्ग तो हम स्वामी जी बारंबार हर लेक्चर में बताते ना, 5-5, 6-6 बार तो बातें आती है। अब हम यही रुकेंगे, अपना समय हो गया है, कल सुबह मिलेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।